अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि शो करो कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको जो है डिफरेंशिएट करें तो वो हमारा इस तरह से सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है जो डिफरेंशियल में करते थे कि एक फंक्शन दे रखा होता था और हमें ये प्रूफ करना होता था। तो इसमें जो है सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू हमें दे रखा है e की पावर x प्लस 1। वाई डैश क्या आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही रहेगा, 1 का डिफरेंशियल 0। फिर y डबल डैश अगर निकालेंगे तो ये भी हमारा e की पावर x रहेगा। नाउ वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, वाई डबल डैश क्या है e की पावर x, वाई डैश क्या है e की पावर x, तो ये आ जाएगा 0 और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यानी y डैश, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 2 यही आएगा। c जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स और c का डिफरेंशियल 0। तो इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और यही हमें प्रूफ करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्रूफ करना है हमें। तो पहले इसका डिफरेंशियल करो, y डैश देखो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल याद कर लो, ये होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल हो गया 2x। तो y डैश आ जाएगा हमारा 2x/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस तरह से प्रूफ करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशियल कर देंगे ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 माने तो बाई इक्वेशन 1 y डैश इज इक्वल टू ये जो है ये y के इक्वल हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और यही प्रूफ करना था तो ये प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू ए एक्स और हमें ये प्रूफ करना है। देखो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a आ गया। अब इसी को उठा के यहाँ रख दें, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू वाई डैश, इसको अगर हम 1 मान लें तो इक्वेशन 1 बिकम्स ए की वैल्यू उसमें उठा के रख दो तो y इज इक्वल टू वाई डैश एक्स। अब इसको चाहो तो पहले लिख लो यानी x वाई डैश इज इक्वल टू वाई, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला गया है, इसका मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड लगाओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स एक्स का डिफरेंशियल 1, तो ये आएगा हमारा साइन एक्स। ठीक है, तो y डैश हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन और कॉस दोनों ही गायब हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन और कॉस दोनों गायब हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें सिंस y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, तो साइन की वैल्यू तो मिल गई। अब कॉस एक्स क्या होता है हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से मिल गया कॉस एक्स,
दोनों वैल्यू मिल गई तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा वाई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे अपॉन में एक्स है तो पूरी इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई डैश वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे हमें वाई डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट सेकेंड लगाओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, चूंकि वाई है तो फिर वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो वाई डैश आएगा प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। यहाँ पे हमें वाई डैश सिर्फ एक तरफ है और दूसरी तरफ वाई का टर्म है, लेकिन वाई डैश का टर्म नहीं है। इसका मतलब हम वाई डैश को एक तरफ ले जाएंगे तो ये वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन वाई। इस वाई को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई डैश कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा अंदर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई माइनस वाई, और यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, वाई डैश हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो वाई डैश जो है वो हमारा कुछ इस तरह से आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, और हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशियल करना है, तो ये हो जाएगा वाई डैश कॉस वाई का डिफरेंशियल होगा माइनस का साइन एक्स होता है ना, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर वाई का डिफरेंशियल वाई डैश एक्स का डिफरेंशियल 1। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वाई डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे LHS लेके। दूसरा ये है कि इसी में हम लोग कुछ ना कुछ करके इस तरह से ले आते हैं। देखो यहाँ पे वाई डैश है लेफ्ट साइड में, तो इधर भी लेफ्ट साइड में वाई डैश है, तो वाई डैश को पहले बाहर लिख लो, 1 साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख सकते हो कि राइट साइड में वाई भी है, ठीक है, और यहाँ पे साइन वाई के साथ भी वाई भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाई की कमी है, तो हम वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई वाई। तो जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस साइन वाई, साथ में वाई और आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टर्म मिल गया, ये टर्म मिल गया, ये टर्म ये चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस कॉस वाई। तो यहाँ पे इस y की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई, या फिर कॉस वाई प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई। और इस तरह से अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से दे रखा है और ये प्रूफ करना है, तो डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो, x का डिफरेंशियल 1, y का डिफरेंशियल y डैश, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर y का डिफरेंशियल y डैश। इस तरह से लिख लिया। इसको ले आओ एक तरफ, इसको मतलब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y डैश माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 प्लस वाई डैश कॉमन ले लो, तो वाई डैश यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा, 1 प्लस वाई डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर तो मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जो है वो माइनस ए से ए के बीच में है और हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो dy अपॉन डी एक्स लिखा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस 2x, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये 2 से 2 कैंसिल, इसमें जो है y भी है, तो इस चीज को ये जो नीचे दे रखा है, पुटिंग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है, y के इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स को जब हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें कितने कांस्टेंट हो सकते हैं। देखो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली फोर्थ ऑर्डर की, ये ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर एक ऑर्डर कम हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग c1 मान लेते हैं। फिर डिफरेंशियल करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा y डबल डैश c1x प्लस c2, फिर इंटीग्रेशन करेंगे y डैश इज इक्वल टू c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस c3, फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू c1x क्यूब अपॉन 6 प्लस c2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c3x प्लस c4। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू आ गई, यानी सॉल्यूशन मिल गया। तो कितने कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्थ ऑर्डर का जो नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं वो है 4, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक जनरल रिजल्ट भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ कांस्टेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर 5 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसमें 5 कांस्टेंट आएंगे, अगर 100 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसमें 100 कांस्टेंट आएंगे। तो ये हमारा एक जनरल रिजल्ट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। देखो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों का नाम से पता चल रहा है। जनरल सॉल्यूशन मतलब जिसमें कांस्टेंट भी हो, जो जनरल सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, जिसका डिफरेंशियल करो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस तरह से, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, मान लो इस तरह से दे रखी है। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे, कांस्टेंट आ जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी।
तो ये सी की वैल्यू हमें पता नहीं है क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू 1, मान लो इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो अब इसका जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन तो यही आएगा log y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। लेकिन ये जो कंडीशन दे रखी है इसको अगर हम रखें तो y की वैल्यू हमने रखी 1, x की वैल्यू 1 प्लस सी, तो देखेंगे तो c की वैल्यू -1 आ गई। अब c की वैल्यू उठा के यहां रख दो, दिस इंप्लाइज दैट log y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। और ये चीज याद रखेंगे कि अगर ऑर्डर 1 है तो 1 कांस्टेंट होगा, ऑर्डर 2 है तो 2 कांस्टेंट होंगे। यानी इन जनरल जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होंगे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, थर्ड ऑर्डर हो चाहे 30 का ऑर्डर हो, हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट 0 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।